Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. In Young's experiment for two coherent sources, the resultant intensity is given by I is equal to 4 I naught cos square phi by 2. Reason statement 2, ratio of maximum to minimum intensity, that is I max by I minimum is equal to root over of I1 plus root over of I2 whole square divided by root over of I1 minus root over of I2 whole square. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो अगर हमारे पास एक लाइट वेव ऐसा आ रहा है तो इस लाइट वेव का जो इंटेंसिटी है, कितना ब्राइट है कितना डार्क है, जिसको इंटेंसिटी से हम सिग्निफाई करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है इस लाइट वेव में जो हमारा वेव मोशन है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के साथ. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे. तो पहले हम असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें कहा गया कि हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स है. ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स बेसिकली एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जिससे जो सारे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर ये हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है तो अगर इसमें से तीन वेव्स प्रोड्यूस होते हैं तो इन तीनों वेव्स के फ्रीक्वेंसीज, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन तीनों वेव्स के जो फ्रीक्वेंसीज है, वेवलेंथ है, और तो अगर कोहेरेंट सोर्स से ये हमारे वेव्स आ रहे हैं, लाइट वेव्स आ रहे हैं, तो हर एक वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहता है और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो ईदर जीरो होता है या कांस्टेंट रहता है. तो इस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट. और हमें कहा क्या कि अगर हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है तो फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 2. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसे S1 S2 स्लिट्स है और इसके थ्रू जो हमारा लाइट वेव पास कर रहा है, दे आर बोथ कोहेरेंट इन नेचर. कोहेरेंट होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उनका सेम रहेगा. तो हम बोल सकते हैं कि अगर I1 है पहले लाइट का इंटेंसिटी और I2 है सेकेंड लाइट का इंटेंसिटी, दोनों सेम रहेगा. लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू I नॉट. ठीक है, तो जब ये इंटरफेयर करेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर तो वो किस तरह से इंटरफेयर करते हैं वो डिपेंड करता है एक फॉर्मूला के ऊपर. तो ये इंटरफेयर करके हमारे यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन असर्शन स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन, मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस मच. ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक लाइट वेव जा रहा है जिसका इंटेंसिटी I1 और इसका इंटेंसिटी I2. ठीक है, और ये इंटरफेयर करते हैं. तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा IR, दिस इज सिंपली इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ 5. सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ सिंगल पावर टर्म्स होंगे. तो इसको हम इरेज कर सकते हैं इसके स्क्वायर टर्म्स को. तो इस I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कॉस 5, और 5 यहाँ पर क्या है, इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. तो अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी को लिखना है तो हमें पता है कि क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस है तो दोनों के दोनों इंटेंसिटी सेम होंगे. और हमने अज्यूम किया था कि ये I नॉट है, तो ये कितना हो जाएगा 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट होल स्क्वायर रूट ओवर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5. तो I नॉट स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा I नॉट, तो ये कितना हो जाता है 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट कॉस ऑफ 5. तो अगर हम 2 I नॉट को कॉमन ले जाए, ये देखो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 5, और 1 प्लस कॉस 5 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारा 1 प्लस कॉस 5 जो होता है दैट इज़ द वैल्यू 4. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेस वो हो जाएगा क्या 2 I नॉट 1 प्लस कॉस 5, और 1 प्लस कॉस 5 होता है हमारा रिलेशन फॉर 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2. 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 को अगर हम एक्सपैंड करें, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमको मिलता है ये. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो है 2 I नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर 5 बाय 2. यहाँ हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलता है 4 I नॉट कॉस ऑफ स्क्वायर 5 बाई 2. तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट जो दिया गया है, रिलेशन जो दिया गया है असर्शन स्टेटमेंट में, और हमारा जो स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट किया दोनों इक्वल है, तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. अब हम रीज़न स्टेटमेंट देखते हैं. रीज़न स्टेटमेंट में हमें कहा गया है
हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, ठीक है। तो अगर हम रीजन स्टेटमेंट की तरफ बढ़े तो अगेन हमारे पास दो सोर्सेस है। इस केस में हमको नहीं कहा गया है कि ये कोहेरेंट सोर्सेस है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इसका इंटेंसिटी I1 है, इंटेंसिटी I2 है, ये A1 है, ये है A2, ठीक है। तो हमें पता है इनका रिलेशन क्या होता है, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये हमारे स्क्रीन के ऊपर ऐसे इंटरफेयर करेंगे तो ये दो तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो वेव्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड A1 A2 है, तो अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा AR होगा, वो हो जाता है। तो अगर हम AR का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस ऑफ फाई। और क्योंकि हमारा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो सकता है IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ I1 रूट ओवर ऑफ I2 कॉस ऑफ फाई। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट ये। तो अभी हमारा जो दोनों लाइट वेव्स है वो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, वो कॉस फाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा व्हेन कॉस फाई इज इक्वल टू 1, और हमारा मिनिमम वैल्यू तब होगा जब हमारा कॉस फाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हमारा आई मैक्स इज फॉर कॉस फाई इज इक्वल टू 1, और ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है सिंपली I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 रूट ओवर ऑफ I2। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो हमारे पास I मिनिमम होगा कब, फॉर कॉस फाई इज इक्वल टू -1, और इसका वैल्यू आता है टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2। तो रीजन स्टेटमेंट में हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अगर हम रेशियो ले I मैक्स बाय I मिनिमम, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस रूट ओवर ऑफ I1 I2। और अगर मिनिमम ले, ये हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ये ऐसा कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। और अगर हम मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2। तो ये जो रेशियो होता है, अगर हम लिखे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ I2 होल स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा रेशियो ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमने देखा। लेकिन हमारा रीजन स्टेटमेंट इट डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन स्टेटमेंट। ये इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट्स है, बट हमारा रीजन स्टेटमेंट किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करता फॉर द असर्शन स्टेटमेंट। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.